हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो एम्बुलेंस को कॉल करता है कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो आके ले जाए। जब एम्बुलेंस घर आती है तो उन्हें पता चलता है कि घर में सबके सब मौजूद हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि उसकी तबीयत ख़राब है और उसने खुद कॉल किया है। ये देखने के बाद एम्बुलेंस में जो लोग आए थे वो हैरान भी थे, बट वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो उनके घर का मैटर था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डॉक्टर भी उसका फुल बॉडी चेकअप करती हैं और उसका अल्ट्रासाउंड भी करवाती हैं कि पता चल जाएगा फूड इन्फेक्शन है या क्या हो रहा है उससे। वो कुछ देर में पता चल जाएगा, पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती उन लोगों को यहीं बैठना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि कुछ बहुत बड़ी बात है, पर अगर देखा जाए तो ये इतनी भी बड़ी नहीं है, पर अगर देखा जाए तो ये बड़ी भी है। तब लैंजन के डैड कहते हैं कि वो सही सही बताएं कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि डॉक्टर बहुत ही सीरियस होके बहुत ही नरम लहजे में कह रही हैं, देखिए आपको इस बात को समझना होगा और इस बात को बहुत ही कामली हैंडल करना होगा। बच्चे की मेंटल स्टेट वैसे भी मुझे स्टेबल नहीं लग रही है। उसकी उम्र अभी इतनी भी बड़ी नहीं है। हाँ, हम उसे बच्चा नहीं कह सकते, पर वो भी इतना भी बड़ा है, मैच्योर नहीं हुआ है कि वो हर चीज़ समझे या उस चीज़ को खुद हैंडल कर सके। तो आप उसके पेरेंट्स हैं, आप ही को समझना होगा। तब लैंजन के डैड कहते हैं, डॉक्टर आप बात बताएंगी? तब डॉक्टर कहती हैं, "अ, वो प्रेग्नेंट है।" तब लैंजन के डैड गुस्से में टेबल पे मारते हुए कहते हैं, मुझे पता ही था ये लड़का हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमें जलील करने में 1 मिनट नहीं लगा था ये लड़का। इसलिए शुरू से मुझे तुम्हारा ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। काश जिस दिन ये पैदा हुआ था उसी दिन मैंने इसे मार डाला होता या फिर इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आए होते, तो आज ये सब हमें देखना ना पड़ता। मनहूस है ये लड़का। तब डॉक्टर कहती हैं, ये बात आपको कब पता चली थी? आप मुझे बता सकते हैं? तब लैंजन की मॉम कहती हैं, वो जब छोटा था तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, इसलिए हमने उसके डॉक्टर को चेक करवाया, उसका फुल बॉडी चेकअप करवाया। तब हमें इस बात का पता चला कि वो मैन होकर भी प्रेग्नेंट हो सकता है, इसलिए उसका ख्याल ज़्यादा रखना होगा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। बस यही रीज़न है। तब डॉक्टर कहती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसका ध्यान रखते भी हैं। माफ़ कीजिए आपका पर्सनल मैटर है, पर अगर आप लोग उसका ध्यान रखते तो उस बच्चे को खुद एम्बुलेंस कॉल करके यहाँ तक नहीं आना पड़ता आप लोगों से आते। पर खैर छोड़िए, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं एक इंसानियत के तौर पे बता रही हूँ। वैसे अब वो ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। मैं उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख दूँगी और प्लीज़ उसे हेल्दी खाना खिलाइए, और जो चीज़ उसे खाने का मन नहीं है उसे वो मत खिलाइए, उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी मुझे लग रहा है उसने कुछ दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया, तो उसे ग्लूकोज़ चढ़ रहा है अभी, तो थोड़ा उसका ख्याल रखिएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन के डैड लैंसन पे चिल्लाते हुए कहते हैं, और क्या सोच रखा है तुमने? बताओ, और क्या क्या सोच रखा है हमारे ख़ानदान को बर्बाद करने के लिए या हमारी इज्जत का ख़राब करने के लिए? बताओ, बताओ ना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो इधर। इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं थी शुरू से। किसी की भी नाक कटवाने में तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगता ना? हमारी तो चलो तुम्हें शुरू से परवाह नहीं थी, है ना? मेरी तरफ देखो लैंसन, रोना बंद करो, बच्चे नहीं हो तुम छोटे। हमारी परवाह तो तुम्हें शुरू से नहीं थी, हमारी इज्जत की परवाह तो तुम्हें पहले से ही नहीं थी। पर वी फैमिली का तो सोचो, उनकी फैमिली का कितना स्टेटस है, कितना नाम है, इस बारे में सोचा है? मेरी तरफ देखो, सोचा है? सोचा भी है? हाँ, तुम्हारे चक्कर में दो दो खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाने वाला है। तुम्हारे रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम्हारी गलती है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है? इधर देखो, तुम्हें क्या लग रहा है? ये मजाक हो रहा है? रोने से सब ठीक हो जाएगा तो जी भर के रो सकते हो तुम, पर अफसोस ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तुम्हारा किया कराया है, तुम्हारी गलतियों का नतीजा है ये। जो दो खानदान की इज्जत तुमने चौखट पे लाके खड़ी कर दी है ताकि वो मिट्टी में मिल जाए।
इसलिए ये लड़का मुझे पसंद नहीं था। शुरू से मुझे नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलूँगा मैं? क्या बोलूँगा मैं अपने बॉस को? बोलो, मैं क्या बोलूँ? तुम्हारी वजह से पूरा खानदान सड़क पे आ जाएगा, तुम्हें अंदाज़ा है? हम रोटी के लिए तरस जाएंगे, खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, पर हमें कोई काम नहीं मिलेगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारी एक गलती की वजह से क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था कि संभल के रहना, गलती मत करना, वीन को नाराज मत करना, संभल के रहना। और तुम देखो, अकल घास चढ़ने गई थी तुम्हारे। तब लैंजन कहता है, मुझे विंग से बात करनी। समझ में आ रहा है आपको? मेरा फ़ोन वापस कीजिए, मुझे विंग से बात करनी है। मैंने कहा मेरा फ़ोन दीजिए। तब लैंजन के डैड कहते हैं, विंग से बात करनी है? दिमाग होश में है तुम्हारा? पागल हो गए हो? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है? तुम दोनों की एज तुम्हें ढंग से याद भी है? बच्चे हो तुम अभी, दोनों के दोनों। और वो ना कोई आम इंसान नहीं है, वो इस शहर के सबसे अमीर आदमी का एकलौता बेटा है। वो जो चाहे वो कर सकता है। तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तुम्हें हैंडल करेगा? अक्ल है? हाँ, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं तुम्हें लैंजन? तब लैंजन कहता है, आपको जो कहना है वो आपका है ना? आपके दिल की बातें हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, और मुझे उस सबको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फ़ोन दे, मुझे विंग से बात करनी है, मुझे मेरे विंग से बात करनी है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन वापस करे। तब लैंजन के डैड कहते हैं, होश में आ जाओ तुम। चाहते क्या हो तुम लैंजन? चाहते क्या हो? बताओ मुझे, दिल की तमन्ना बता दो तुम, आज बता दो। तब लैंजन कहता है, मुझे विंग से बात करनी है। आपको जो कहना है वो आप कहिए, पर मेरा विंग ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। मैं विंग को खुद से बेहतर जानता हूँ। खुद ऊपर से खुदा भी उतर के कहेगा ना कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे नहीं चाहता, मुझे छोड़ देगा, तब भी नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा। कोई भी कह ले, मैं नहीं मानने वाला ये शब्द, नहीं मानने वाला मैं शब्द। समझ में आई? और विंग के दिल की बातें आपको कैसे पता? हाँ, आप रहे हैं उसके 70 साल से। मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ उसे। समझ में आई? वो जितना प्यार खुद को नहीं करता, उससे ज़्यादा प्यार वो मुझे करता है। समझ में आ रही है? पता है क्यों? क्योंकि आप पत्थर हैं। आपको प्यार मोहब्बत का मतलब नहीं पता। आप बहुत ही सेल्फिश, खुदगर्ज, मतलबी किस्म के इंसान हैं। तब लैंजन के डैड लैंजन को एक स्लैप करते हैं। तब लैंजन की मॉम कहती हैं, पागल हो गए हैं क्या आप? जवान बच्चे पे हाथ उठाएंगे? दिमाग खराब हो गया है आपका? तब लैंजन के डैड कहते हैं, तुम होश में हो? देख रही हो उसकी हरकतें? देख रही हो? तुम्हें भी पता है ना कि ये बात बाहर आई तो क्या होगा? अंदाज़ा है ना तुम्हें? हम रोटी खाने को मोहताज हो जाएंगे, ज़िंदगी बदतर हो जाएगी हमारी नर्क से ज़्यादा। कहीं नहीं रह पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, बस इस नालायक की वजह से, इसकी वजह से। मेरे पास बस एक ही रास्ता है, अबॉर्शन करा देते हैं। तब लैंजन कहता है, दिमाग खराब है आप सबका? दिमाग खराब हो गया है? आप होते कौन है मेरी लाइफ के डिसीजन लेने वाले? हाँ हाँ, इंसानियत है या मर गई इंसानियत अंदर की? पता नहीं किस तरह के लोग हैं। देखिए, मैं ना वैसे ये पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं आया हूँ, कुछ दिन बाद मैं वैसे भी चल जाऊँगा। क्या है, क्या चाहिए आपको मुझसे? तब लैंजन का डैड कहते हैं, क्या चाहिए? अकल के पैदल लड़के, तुम्हें ये बात बता दूं कि हम चाहे माने ना माने, पर दुनिया यही मानती है कि तुम हमारी औलाद हो। ना खारा औलाद तुम हमारी ही हो, ठीक है ना? तो जो भी होगा, कहीं ना कहीं वो हमसे होकर जाएगा, और मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। समझ में आ रही है तुम्हें? और मैं डिसीजन ले चुका हूँ, तुम्हारा अबॉर्शन होगा। तब लैंजन कहता है,
आप मेरी लाइफ का डिसीजन लेने वाले कोई नहीं है। सुन रहे थे क्या? आप लोग मेरी लाइफ का डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते। आप नहीं बताएंगे मुझे, मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जब आपको इतने साल से याद नहीं था कि आपका एक और बेटा है जो जिंदा है, जिसे आपने इतने साल से नहीं पूछा, अब अंदर की ममता जाकर याद सुनो। दिखावे करने ना बंद कर दे आप लोग। इतने साल में आप लोगों ने मुझे एक कॉल करके नहीं पूछा मैं कैसे हो कैसे नहीं। अब क्या दिखा रहे हैं आप? कौन सी इज्जत? मैं आप लोगों के साथ रहता तक नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। नहीं दे रही ना, मैं खुद को कुछ होने दूंगा, नहीं मेरे बच्चे को मैं कुछ होने दूंगा। मजाक लग रहा है आपको ये सब? आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, मुझे मेरे बच्चे से प्यार है। सुनाई दे रही है आपको? ये कहकर लैंजन जाने लगता है। तब लैंजन के डैड लैंजन को अंदर खींचते हुए कहते हैं, कहीं नहीं जाओगे तुम, समझ में आ रही है? ये जिद, ये पागलपन ना रोक दो तुम, वैसे भी वही होगा जो मैं चाहूँगा। ये कहकर लैंजन के डैड वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तब लैंजन अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहता है, माँ माँ एक बार वीक से बात करा देना, मेरा फ़ोन वापस दिला दे, मुझे एक बार वीक से बात करनी है, मुझे वीक से बात करनी है। माँ मेरा फ़ोन दिलवा देंगी ना? तब लैंजन की मॉम कहती हैं, गलती की है तुमने लैंजन, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सब रोड पे आ जाएंगे, अंदाज़ा हो रहा है तुम्हें? तुम्हारे भाई का करियर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे डैड की नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी एक गलती की वजह से। तब लैंजन कहता है, मेरी गलती? माँ ये चीज़ मैंने आपसे एक्सेप्ट नहीं की थी। क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर? क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर? आप लोग चाहते हैं क्या मुझसे? माँ मैं भी आपका ही बेटा हूँ। आपको कभी नहीं लगता कि मुझे थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, थोड़े सपोर्ट की? आपको कभी नहीं लगता? मैं आपसे बस अपना फ़ोन मांग रहा हूँ, मुझे वीक से बात करनी है, मेरा फ़ोन दिलवा दें आप लोग। क्यों कर रहे हैं आप सब ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मत करें प्लीज़, ऐसा मत करें। माँ मेरी बात सुने, माँ रुके ना, माँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन बस एक ही ज़िद कर रहा था कि वो विंग से बात करना चाहता है, वो विंग से बात करना चाहता है, पर कोई इसकी विंग से बात करवाए तब ना। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि लैंजन की मॉम लैंजन के डैड से पूछ रही है, आप अपॉइंटमेंट कब का लेकर आए? आपको लग रहा है हम लैंजन को ज़्यादा दिन तक रोक सकते हैं? वैसे भी कुछ नहीं खा रहा, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, विंग के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। आपको लग रहा है हम जवाब दे पाएंगे किसी को भी, विंग की पूरी फैमिली को? ये सब अगर बाहर आया तो पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब लैंजन के डैड कहते हैं, इस लड़की की वजह से हम कहीं के नहीं रहने वाले। मैंने जल्दी की अपॉइंटमेंट मांगी थी पर नहीं मिली, 1 हफ्ते बाद की, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और विंग का फ़ोन आए तो तुम बात कर लेना, कोई भी बहाना बना दो, पर लैंजन से उसकी बात मत करवाना, ठीक है? तब लैंजन की मॉम कहती है, हाँ मैं नहीं कराऊंगी बात, पर मुझे डर लग रहा है लैंजन के लिए, वो कुछ नहीं खा रहा, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी इस तरह तो। मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती, मैं उसे भूखा नहीं देख सकती हूँ, वो कुछ नहीं खा रहा, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तब लैंजन के डैड कहते हैं, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे बस विंग और उसकी फैमिली की टेंशन हो रही है। लैंजन की टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये कहकर लैंजन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अगेन कॉल करता है, पर उसकी मॉम कॉल उठा लेती हैं। तब विंग कहता है, हेलो लैंजन, कब से फ़ोन कर रहा हूँ मैं यार, फ़ोन तो उठाओ, मुझे कितनी टेंशन हो रही है, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, तुम्हें पता भी है मुझे टेंशन कितनी हो रही है। तब लैंजन की मॉम कहती हैं,
बेटा आराम से बोलो, ये मैं हूँ, लैंजन नहीं, ये मैं हूँ। तब विंग कहता है, ओ आंटी प्लीज़ आप मेरी लैंजन से बात करा देंगी, और उसका फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? तब विंग की तब लैंजन की मॉम कहती हैं, वो वो ऐसा है ना, वो लैंजन लैंजन का भाई और उसके डैड तीनों एक साथ कैंपिंग पे गए हैं, और वो फ़ोन यहीं छोड़ के गए हैं, वो अकेले टाइम स्पेंड करने। वैसे भी जंगल में तो नेटवर्क ढंग से आता नहीं है, तो वो फ़ोन यहीं छोड़ गए, खो ना जाए। तब विंग कहता है, कैंपिंग पे गया है लैंजन, वो भी अपने डैड और भाई के साथ। तब विंग तब लैंजन की मॉम कहती हैं, हाँ वो तीनों एक साथ गए हैं, इतने साल बाद मिले, साथ में टाइम गुजारना चाहिए, और मुझे यहाँ कुछ काम था तो मैं यहीं रुक गई। तब विंग कहता है, ठीक है वो आए तो ज़रूर मेरी बात कराना। तब लैंजन की मॉम कहती हैं, हाँ वो जैसे ही आएगा मैं बात करा दूँगी बेटा। ये कहकर लैंजन की मॉम फ़ोन काट देती हैं और एक लंबी सांस भरती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन का भाई उसे खाना देने आया था और लैंजन खाना नहीं खा रहा था। तब लैंजन का भाई उससे प्यार से कहता है, लैंजन देखो खाना नहीं खाओगे ना, मेरे भाई तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। मैं जानता हूँ जो माँ पापा कर रहे हैं वो गलत है, मैं उन्हें समझा चुका हूँ, पर वो मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। मुझे पता है तुम इस समय नाराज़ हो, गुस्सा हो, और नाराज़गी और गुस्सा जायज़ भी है। मैं जानता हूँ वो दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है, पर मैं चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे भाई खाना खा लो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तब लैंजन कहता है, रहम जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में किसी को भी मुझ पे रहम जताने की तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप में है ही नहीं। आप लोगों पे दिल है भी, दिखाइए मत कि आप रहम कर सकते हैं। पत्थर हैं आप सबके सब, फ़र्क नहीं पड़ता आपको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको। मुझे सिर्फ वीक से बात करके किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अफ़सोस हो रहा है मुझे, मैं यहाँ क्यों आया। इससे अच्छा होता तो मैं जंगल में चला जाता, वो ज़्यादा बेहतर था। एक बार को मुझे भूखा शेर छोड़ सकता है, पर आप लोग वो नहीं कर सकते। इंसानियत के नाम पे धब्बा है आप सब पे सब। मत दिखाइए ये सब, मत दिखाइए। तब लैंजन का भाई कहता है, देखो तुम्हें अपने लिए नहीं खाना समझ में आता है, तुम गुस्सा हो इसलिए खाना नहीं खाना चाहते, पर इसके लिए खाना खाना पड़ेगा तुम्हें, इसे तो खिलाना पड़ेगा तुम्हें। तुमने नहीं खाया मतलब इसने भी नहीं खाया, ये भी भूखा है। तुम क्या चाहते हो, इसे तकलीफ हो, ये भी भूखा रहे। इसके बारे में थोड़ा सोचो और खाना खा लो, तुम्हारे साथ इसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, इस तरह मत करो। तब लैंडन अपने भाई की तरफ देखने लगता है और अपने आंसू पोंछ कर प्लेट ले लेता है और उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग का मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब वो कहता है, सर मेरे सारे पेपर्स पे साइन हो चुके हैं ना, अब मैं इसलिए बता रहा था कि आपको साइन तो नहीं होने, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ। तब जो एग्जीबिशन का मालिक था वो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम वापस जा रहे हो, पर ये तो तुम्हारी फर्स्ट एग्जीबिशन है, तुम्हारी ही पेंटिंग्स हैं, लोग इतनी महंगी टिकट खरीद के तुम्हारी पेंटिंग देखने आए हैं, तुम्हें नहीं देखना कि तुम्हारी पेंटिंग्स को लोग कैसे पसंद कर रहे हैं। पहला मौका तो सबके लिए बहुत बड़ा होता है, मेरे लिए भी था, और तुम ये सब छोड़ कर जा रहे हो। तब विंग कहता है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसे मैंने इतने दिन से नहीं देखा, बात नहीं हुई, दिन दिल मेरा गवाही नहीं दे रहा, बेचैन हो रहा है। अब जब भी मुझे चैन आएगा जब मैं उसे देख लूँगा, और ये मौके तो मुझे वापस मिल जाएंगे, ना भी मिले तो अफसोस नहीं है मुझे, मुझे बस उसे देखना है। जैसे मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया सर, मेरी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी,
पर मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। मुझे जाना होगा। आशा है आप मुझे समझेंगे। ये कहकर विंग हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। तब वो शख्स सोचने लगता है, मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही था। चलो, मैंने अपनी जवानी फिर से देख ली। बच्चा टैलेंटेड तो बहुत है। ये कहकर वो आदमी आगे चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्लेन का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत ज़्यादा बेचैनी से प्लेन में बैठा था और बस अपनी घड़ी को बार बार देख रहा था कि वो टाइम पे चाइना पहुँच जाए और लैंजन से मिले। उसने ये बात नहीं बताई थी कि वापस चाइना आ रहा है और अपने वक्त से पहले आ रहा है। वो बस लैंजन से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, ये कि वो ठीक है, वो सही है और उसके सामने खड़ा है। पर उसका दिल और दिमाग अलग अलग चीज़ें सोच रहे थे। जहाँ उसका दिमाग कह रहा था वो ठीक होगा, वो सही होगा, पर दिल कह रहा था नहीं, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो बेचैन है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इस वजह से दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही थी और विंग बेचैन था। उसे सुकून नहीं मिल रहा था, उसे बस सुकून चाहिए था, जो सुकून उसे सिर्फ और सिर्फ लैंजन को देख के मिलने वाला था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंड मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने डैड से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, छोड़े मेरा हाथ, छोड़ दे। राक्षस की कमी नहीं है वैसे इस दुनिया में, है ना। एक बार को जल्लाद तरस खा सकता है, पर आप तो जल्लाद से भी बदतर है। इस देश का कानून भी मुझे हक देता है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो आप होते हो मुझे रोकने वाले। इतने दिन से मुझे कमरे में कैद करके रखा है और आप मेरे साथ अब जबरदस्ती पे जबरदस्ती कर रहे हैं। हाथ छोड़े मेरा, मैंने कब छोड़ दिया हाथ। मैं आपकी नहीं मानूंगा। सुनाई दे रहा है आपको? आपको जो करना है वो कर ले, आप घोड़े खुलवा ले, पर मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। सुनाई दिया आपको? मैं आपके मुताबिक कुछ नहीं करने वाला, मैं आपके कहे रास्ते पे नहीं चलूँगा। सुनाई दियो? छोड़े मेरा हाथ। तब लैंजन के डैड कहते हैं, तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। तब लैंजन कहता है, छोड़े मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़े, छोड़ दे ना, छोड़ दे मुझे, छोड़े मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि आपको मैं कहीं नहीं जाऊँगा। समझ में आ रही, ये गलत है। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा, छोड़िए मेरा, मैं आपके खिलाफ केस कर दूँगा, छोड़े मुझे, मेरा हाथ छोड़े, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। आपको सुनाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोड़िए मुझे, माँ प्लीज़ कुछ कहिए ना, मुझे नहीं जाना, माँ, माँ प्लीज़, मैं नहीं जाना चाहता, छोड़िए मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ आप। तब लैंजन का भाई कहता है, डैड रुक जाइए, बस कीजिए, देखिए उसकी तबीयत वैसे भी खराब है, आप लोगों को दिख नहीं रहा क्या? माँ सच में बस बहुत हो गया, रुक जाइए आप दोनों के दोनों, उसकी रो रो की हालत खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखिए, मुझे पूरी बात नहीं पता और नहीं जाननी मुझे, अगर आपको नहीं बताना तो ठीक है, मत बताइए, पर ये गलत है, ये गलत है मॉम, प्लीज़ स्टॉप इट। हमारे देश का कानून भी हमें हक देता है कि हम बालिग होने के बाद जो चाहे वो कर सकते हैं, ये हमारा हक है, हमारा राइट है। लैंसर का हाथ छोड़िए डैड, बहुत हो गया, मैं ये और नहीं देख सकता हूँ, सच में। आप लोगों ने इंसानियत है कि नहीं है? हाथ छोड़े लैंसन का, डैड, मैंने कहा लैंसन का हाथ छोड़े। तब लैंसन के डैड कहते हैं, बहुत हो गया, उसकी तरफ से बात कर रहे हो तुम अब? तब लैंसन का भाई कहता है, इतने साल से मैं वैसे रहा हूँ डैड, जैसा आप चाहते हैं मुझे, जैसा आप बनाना चाहते हैं मैं वैसा बन के रहा, जैसा आप मुझे कहा वैसा मैंने किया, कभी कोई सवाल नहीं किया, पर ये गलत है। लैंसन हमारे साथ नहीं रहता था, ये बात मेरे मन में थी कि वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता, पर मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा। पर अब दिख रहा है लहंजन आपके साथ क्यों नहीं रहता, इतना बड़ा रीज़न है, साफ साफ दिख रहा है। आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, अरे ऐसा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ नहीं करता, ये तो आपका सगा बेटा है, इस तरह, इस तरह। मॉम आप भी चुप है, आपको भी कुछ नहीं कहना? डैड, मैंने कहा लहंजन का हाथ छोड़िए, मेरे भाई का हाथ छोड़ दीजिए, मैंने कहा छोड़े। तब
लैंजन का डैड कहते हैं तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो। तब लैंजन का भाई कहता है अभी तो मैंने ज़्यादा बोला ही नहीं। मैंने कहा हाथ छोड़ी, से दर्द है। छोड़े, हटी, कोई आगे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आप दोनों को। बहुत हो गया है, पीछे हट जाए उससे। समझ में आ रहा है आप दोनों को? मैं लैंजन को यहाँ से लेकर चल रहा हूँ और मैं विंग से उसकी बात करवाऊंगा। बहुत हो गया है। विंग को भी पता चलना चाहिए कि उसने किन जानवरों के बीच उसे छोड़ दिया है। तब लैंजन के डैड कहते हैं तमीज से बात करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। तब लैंजन का भाई कहता है जो दिख रहा है ना, वो कह रहा हूँ मैं, वो ही कह रहा हूँ जो दिख रहा है। अरे एक भूखी शेरनी भी अपने बच्चे को कुछ नहीं करती, आप तो उससे भी बदतर निकले। मैं मेरे भाई को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। समझ में आ रही है आप सबको? चलो लैंजन। तब लैंजन के डैड कहते हैं हट जाओ इस सर से। तब लैंजन का भाई कहता है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? छोड़े लैंजन का हाथ। मैंने कहा छोड़ दे डैड। मॉम डैड पास मत आइएगा, देखिए मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे मॉम डैड है। मैं पुलिस का कॉल कर दूंगा, वो भी अभी के अभी। पीछे हटिए आप दोनों के दोनों। तब लैंजन अपने भाई के शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और उसके पीछे चला जाता है। और लैंजन का भाई उसे गेट की तरफ लेके जाने लगता है और कहता है सोचिएगा भी मत कि आप कुछ कर सकते हैं। पीछे हटिए, पीछे हट जाइए। लैंजन, लैंजन टेंशन मत लो, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? बाहर पीछे हटिए, मैंने कहा ना डैड, आगे मत बढ़िए प्लीज़। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग लैंड मेंशन के बाहर उतर गया। वो जैसे ही उतरता है तो जल्दी से ड्राइवर को पैसे देता है और अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान था। वो बहुत ज़्यादा हैरान था। उसके हाथ में जो सामान था वो गिर जाता है और वो सामने का नज़ारा देखने लगता है, क्योंकि ये चीज़ उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये चीज़ सच में उसके सामने हो रही है या वो कोई ड्रामा देख रहा है। क्योंकि लैंजन के डैड लैंजन का हाथ खींच रहे थे और लैंजन का भाई उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, मैंने कहा छोड़िए उसे, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? मैंने कहा डैड उसे छोड़िए, छोड़ दे उसका हाथ। तभी अचानक से विंग कहता है लैंजन। तब लैंजन पलट कर देखता है और सबकी निगाह उस तरफ जाती है और तभी लैंजन के डैड का हाथ लैंजन पे से छूट जाता है। जैसे ही हाथ छूटा था लैंजन भाग कर गया और उसने विंग को गले लगा लिया और वो बेतहाशा रोने लगा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो सिसक रहा था, बहुत ज़्यादा बुरी तरह सिसक रहा था। उसने विंग को बहुत ही कस के होल्ड कर लिया था और वो बस रोए जा रहा था और ये कह रहा था कि मुझे घर लेकर चलो, मुझे घर जाना, ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, मुझे नहीं रहना, बहुत बुरे लोग हैं ये, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, ये बहुत बुरे लोग हैं। तब विंग लैंजन के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है हुआ क्या है? हुआ क्या लैंजन? लैंजन मित्र देखो, हुआ क्या? क्या किया है आप सबने? हाँ, मैंने आपको कहा था मैं कुछ दिन बाद ले जाऊंगा, क्या किया है आप सबने इसके साथ? इससे पहले कि कोई कुछ कहता लैंजन बेहोश होके गिर गया था, पर विंग ने उसे कस की होल्ड कर लिया था और वो बहुत पैनिक हो गया था और वो उसे तुरंत उठाता है और लेके जाने लगता है। तब लैंजन का भाई उसके सामने आकर कहता है गाड़ी में लेकर चलते हैं। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।